कल्पना कीजिए कि हम चुपचाप बैठे हैं, शायद किसी मेज़ पर लोगों को आते-जाते देख रहे हैं और मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, जो आपने शायद ही कभी सुना हो, लेकिन जिसे कई पुरुष बहुत देर से समझते हैं। कई पुरुषों का मानना है कि रिश्ते को सफल बनाने के लिए उन्हें महिला के लिए सब कुछ करना होगा। उसकी सभी समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए सब कुछ आसान बनाना, उसे अधिक मेहनत करने से रोकना और लगातार यह दिखाना कि वे कितना कुछ दे सकते हैं। बाहर से देखने पर यह प्यार लगता है, देखभाल लगती है, यहाँ तक कि एक अच्छा पुरुष होने का सही तरीका भी लगता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा विचार है जो कई लोगों को असहज लग सकता है। जब एक महिला रिश्ते में खुद को पूरी तरह से अनावश्यक महसूस करने लगती है, तो उसके अंदर कुछ बदलाव शुरू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें दुख या तकलीफ सहना चाहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन कई रिश्तों में एक अजीब सी बात होती है, जिसे कई पुरुष शुरू में समझ नहीं पाते। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कोई खास योगदान नहीं दे रहा, जब उसकी मौजूदगी से कुछ नहीं बदलता, जब उसे लगता है कि उसके साथ या उसके बिना सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, तो वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से अलग होने लगता है। और कई पुरुष इस बात को गलत समझते हैं। एक पुरुष को लग सकता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, वह जिम्मेदार है, वह समस्याओं का समाधान कर रहा है, वह टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनजाने में वह कई महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को खो रहा हो सकता है, किसी के जीवन में अपनी ज़रूरत महसूस करने का एहसास। और यहीं से महिला मनोविज्ञान का एक सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। कई महिलाएं सिर्फ प्यार पाना ही नहीं चाहती, वे यह भी महसूस करना चाहती हैं कि रिश्ते में उनकी उपस्थिति का वास्तविक महत्व है। वे यह महसूस करना चाहती हैं कि वे भावनात्मक रूप से, मानवीय रूप से कुछ ऐसा योगदान दे रही हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। जब वह भावना फीकी पड़ने लगती है, तो कई चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। रिश्ते की ऊर्जा बदल जाती है, उनके संवाद करने का तरीका बदल जाता है, यहाँ तक कि भावनात्मक रुचि भी धीरे धीरे कम होने लगती है और दोनों में से किसी को भी इसका कारण पूरी तरह समझ नहीं आता। और अब यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है जो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। कभी कभी रिश्ते में तनाव इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी कभी यह इसलिए आ जाता है क्योंकि सब कुछ बहुत आसान और अनुमान लगाने योग्य हो जाता है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब कोई महिला किसी रिश्ते में खुद को गैर ज़रूरी समझने लगती है, तो असल में क्या होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कई पुरुष अनजाने में ही इस स्थिति को पैदा कर देते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एक, जब किसी महिला को यह महसूस होता है कि उसकी उपस्थिति से रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक पल के लिए कल्पना कीजिए। हम चुपचाप बैठे बातें कर रहे हैं और मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछता हूँ। क्या होगा यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसकी उपस्थिति से उसके साथी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, कि चाहे वह वहाँ हो या ना हो, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहता है। यह सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन कई महिलाओं के लिए यह रिश्ते में सबसे ज्यादा अलगाव पैदा करने वाली भावनाओं में से एक बन सकती है। कई पुरुषों का मानना है कि जब तक रिश्ते में सम्मान, स्थिरता और जिम्मेदारी बनी रहती है, तब तक वह सुचारू रूप से चलता रहता है। उनके दृष्टिकोण से यदि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, सुसंगत व्यवहार कर रहा है और अनावश्यक झगड़ों से बच रहा है, तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन यहीं पर कई पुरुष भावनात्मक रूप से क्या हो रहा है उसे समझने में असफल रहते हैं। कई महिलाओं के लिए अपने साथी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने का एहसास मात्र सुखद नहीं होता। यह उन्हें जुड़ाव का अनुभव कराता है। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि रिश्ते में उनकी उपस्थिति का एक वास्तविक महत्व है, कि वे केवल एक औपचारिकता के रूप में मौजूद नहीं हैं। जब एक महिला को यह महसूस होने लगता है कि उसकी उपस्थिति से कुछ भी नहीं बदलता, तो उसकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वह सोचने लगती है कि क्या वाकई उस आदमी के जीवन में उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। वह यह गौर करने लगती है कि क्या उसकी राय मायने रखती है, क्या उसकी ऊर्जा का कोई योगदान है, या क्या वह बस एक ऐसी जगह घेर रही है जिसे खाली छोड़ने से कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। और यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर कई पुरुष असहज महसूस करते हैं। कई महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव केवल प्यार या प्रतिबद्धता पर आधारित नहीं होता है। यह इस भावना पर भी आधारित होता है कि उनकी उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी महिला को लगता है कि उसका साथी उसकी राय पर विचार किए बिना
सभी निर्णय लेता है, उसकी मदद की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती या उसके बिना ही सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वह धीरे धीरे यह महसूस करने लग सकती है कि रिश्ते में उसकी भूमिका अदृश्य हो रही है। और जब किसी को अनदेखा महसूस होने लगता है, तो भावनात्मक बंधन कमज़ोर होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिला तुरंत ही पुरुष से प्रेम करना बंद कर देती है। चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। आम तौर पर जो होता है, वह बहुत ही शांत बदलाव होता है। बातचीत में गंभीरता कम हो जाती है, भावनात्मक जिज्ञासा घट जाती है। रिश्ते में पहले जो ऊर्जा थी, वह धीरे धीरे तटस्थ होने लगती है। एक पुरुष के दृष्टिकोण से यह अक्सर भ्रामक प्रतीत होता है। उसे लग सकता है कि सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। कोई बड़ी बहस नहीं होती, कोई गंभीर विवाद नहीं होता। सब कुछ स्थिर लगता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव के बिना स्थिरता धीरे धीरे दूरी में बदल सकती है। रिश्तों की भावनात्मक बारीकियों को समझने वाले पुरुष यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब किसी महिला को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि रिश्ते में उसकी उपस्थिति को वास्तविक अर्थ देना है। जब एक महिला को यह महसूस होता है कि उसकी आवाज़, उसकी ऊर्जा और उसका दृष्टिकोण वास्तव में मायने रखता है, तो संबंध मजबूत होता है। लेकिन जब उसे लगने लगता है कि उसकी उपस्थिति से कुछ भी नहीं बदलता, तो भावनात्मक रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब यह बदलाव होता है, तो अक्सर इतना खामोश होता है कि इंसान को इसका एहसास तभी होता है जब दूरी पहले ही स्थापित हो चुकी होती है। 2. जब महिलाओं को यह महसूस होने लगता है कि उनकी अब आवश्यकता नहीं है, तो उनमें से कई की रुचि कम होने लगती है। चलिए एक पल के लिए एक बात पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं और वह आपको बताता है कि उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई बड़ी बहस नहीं होती, कोई लगातार झगड़ा नहीं होता। ऊपर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि उसके साथी के रवैये में कुछ बदलाव आया है और वह ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है। कई पुरुषों को इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। रिश्ते की शुरुआत में महिला भावनात्मक रूप से अधिक सक्रिय थी। उसमें अधिक जिज्ञासा, अधिक बातचीत और अधिक ऊर्जा थी। वह पुरुष के जीवन के कई पहलुओं में रुचि रखती थी, लेकिन समय के साथ भावनात्मक तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है और एक ऐसी बात है जिस पर कई पुरुष ध्यान नहीं देते। कई महिलाओं के लिए भावनात्मक रुचि केवल स्नेह या सुखद क्षणों से ही प्रेरित नहीं होती। ये इस भावना से भी प्रेरित होती है कि रिश्ते में उनकी उपस्थिति का एक उद्देश्य है, कि वे कुछ ऐसा योगदान दे सकती हैं जो वास्तव में मायने रखता है। जब वह भावना गायब हो जाती है, तो भावनात्मक रुचि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। यह सब नाटकीय या अचानक नहीं होता। वास्तव में यह अक्सर बहुत चुपचाप होता है। महिला सीधे तौर पर यह नहीं कहेगी कि वह खुद को अनावश्यक महसूस करती है। अक्सर वह इसे स्पष्ट रूप से समझा भी नहीं पाती। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि रिश्ते में उसकी भूमिका कम महत्वपूर्ण हो गई है। और जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी उपस्थिति का अब कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं रह गया है, तो स्वाभाविक है कि उसकी भावनात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगे। यहीं पर कुछ पुरुष व्याख्या में गलती कर बैठते हैं। उन्हें लग सकता है कि महिला की रुचि बाहरी बदलाव के कारण कम हो गई है। शायद उन्हें लगता है कि वह ठंडी, दूर या कम सक्रिय हो गई है, जिसके कारणों को वे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कई मामलों में इस बदलाव की जड़ रिश्ते में महिला की अपनी भूमिका को देखने के तरीके में निहित होती है। यदि आपको लगता है कि आपके विचारों का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, आपकी मदद की शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती है, या आपकी उपस्थिति से रिश्ते की लय में कोई खास बदलाव नहीं आता है, तो आपको यह महसूस होने लग सकता है कि आपकी भावनात्मक भागीदारी का अब उतना महत्व नहीं रह गया है। और जब किसी को ऐसा महसूस होने लगता है, तो उसके लिए अपनी ऊर्जा का निवेश कम करना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिला पुरुष को दंडित करने की कोशिश कर रही है या जानबूझकर दूरी बना रही है। अक्सर वह बस अलगाव की आंतरिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रही होती है। इसीलिए कुछ पुरुष तब हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि महिला अब पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उनके नज़रिए से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बदला है, लेकिन महिला के भावनात्मक दृष्टिकोण से रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। यहाँ एक ऐसी बात है जिसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। किसी रिश्ते में भावनात्मक रुचि अक्सर तब बनी रहती है जब दोनों लोगों को लगता है कि उनकी उपस्थिति वास्तव में मायने रखती है, कि वे बंधन में कुछ अनूठा योगदान देते हैं और उनकी ऊर्जा, दृष्टिकोण और भागीदारी एक दूसरे के जीवन में एक स्थान रखती है। जब वह भावना कमज़ोर पड़ने लगती है,
तो रुचि आमतौर पर तुरंत गायब नहीं होती, लेकिन यह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और अक्सर यह प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि व्यक्ति को इसका एहसास तभी होता है जब भावनात्मक दूरी पहले ही स्पष्ट हो चुकी होती है। 3. किसी व्यक्ति द्वारा सब कुछ अकेले करने का प्रयास करने का खतरा। चलिए मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूँ, जैसे हम जीवन के बारे में अनौपचारिक बातचीत कर रहे हों। कई पुरुषों का मानना है कि रिश्ते में एक अच्छा पुरुष होने का मतलब है सारा बोझ उठाना, सब कुछ संभालना, सारे फैसले लेना, बिना किसी से मदद मांगे सारी समस्याओं का समाधान करना। बचपन से ही कई पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और किसी भी परिस्थिति को स्वयं संभालने में सक्षम होना चाहिए। और जीवन के कई पहलुओं में यह सोच मददगार साबित हो सकती है। यह एक पुरुष को अनुशासन, जिम्मेदारी और स्थिरता विकसित करने में मदद कर सकती है। लेकिन किसी रिश्ते के भीतर वही मानसिकता कभी कभी ऐसी समस्या पैदा कर सकती है जिसकी कई पुरुषों को उम्मीद नहीं होती। जब कोई पुरुष अनजाने में ही हर काम अकेले करने की कोशिश करता है, तो वह उस दायरे को बंद करना शुरू कर सकता है जहां एक महिला भाग ले सकती है। पहली नज़र में यह एक सकारात्मक बात लग सकती है। पुरुष को लगता है कि वह रिश्ते की रक्षा कर रहा है, सब कुछ नियंत्रण में रख रहा है और अपनी साथी को कुछ बातों को लेकर ज्यादा चिंता करने से रोक रहा है। उसके मन में वह अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन समय के साथ यह गतिशीलता इस बात को बदल सकती है कि महिला रिश्ते में खुद को कैसे देखती है। अगर उसके शामिल होने से पहले ही सब कुछ सुलझ जाता है, अगर सारे फैसले पहले ही ले लिए जाते हैं, अगर सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होता है, तो धीरे धीरे उसके योगदान देने की गुंजाइश खत्म होने लगती है। और जब वह स्थान समाप्त हो जाता है, तो कई महिलाओं को लगने लगता है कि उनकी भागीदारी वास्तव में आवश्यक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कई पुरुष अनदेखा कर देते हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव अक्सर तब मजबूत होता है जब दोनों लोग यह महसूस करते हैं कि वे एक साथ मिलकर जो सफ़र बना रहे हैं उसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। जब सारा बोझ केवल एक ही व्यक्ति उठाता है, तो रिश्ते में साझापन की कमी महसूस होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को जिम्मेदारी लेना या पहल करना छोड़ देना चाहिए। जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण गुण बनी रहती है। जो बदलता है वह है रिश्ते में आपसी तालमेल का तरीका। जो व्यक्ति सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है, वह शायद सोचता हो कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वह शायद एक साथ संबंध बनाने के अवसरों को ही खत्म कर रहा है। समय के साथ इससे एक शांत दूरी का एहसास पैदा हो सकता है। महिला को यह महसूस होने लग सकता है कि रिश्ते की दिशा पर उसकी उपस्थिति का कोई खास प्रभाव नहीं है, कि पुरुष उसकी भागीदारी के बिना ही सब कुछ संभाल रहा है। और जब किसी को ऐसा महसूस होने लगता है, तो उसकी भावनात्मक ऊर्जा अक्सर कम होने लगती है। बाहर से देखने पर सब कुछ स्थिर लग सकता है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, कोई लगातार बहस नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन शोरगुल के साथ भावनात्मक जुड़ाव हमेशा खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी यह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है जब यह महसूस होना बंद हो जाता है कि यह ऐसा रिश्ता है जिसे आप दोनों मिलकर बना रहे हैं। इसीलिए अंततः कई पुरुषों को कुछ महत्वपूर्ण बात पता चलती है। किसी रिश्ते में मजबूत होने का मतलब हमेशा अकेले ही सब कुछ संभालना नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है ऐसा रिश्ता बनाना जहां दोनों लोग एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करें, एक दूसरे के साथ मौजूद हों और भावनात्मक रूप से जुड़े हों। 4. जब एक महिला को यह महसूस होना बंद हो जाता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, मैं आपसे एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ जिसे कई पुरुष तब तक नहीं समझते जब तक कि समस्या काफ़ी बढ़ न जाए। और मैं यह बात पुरुषों की आलोचना करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जो रिश्तों में अक्सर देखने को मिलती है। कई पुरुष अच्छे इरादों के साथ ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनमें व्यावहारिक रूप से सब कुछ उन्हीं के कार्यों के इर्द गिर्द घूमता है। वे अधिकांश निर्णय लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और रिश्ते की दिशा तय करते हैं। उनके दृष्टिकोण से वे जिम्मेदार, स्थिर और भरोसेमंद होने की अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो कई पुरुष शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देने की गुंजाइश कहाँ है? कभी कभी अनजाने में ही एक पुरुष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है जहां एक महिला को लगता है कि उसकी भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि पुरुष उसकी महत्ता को कम करना चाहता है,
बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह नियंत्रण बनाए रखने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि वह उसकी भावनात्मक भागीदारी के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। और समय के साथ यह कई महिलाओं में एक बहुत ही विशिष्ट भावना पैदा कर सकता है। यह एहसास है कि वे अब कोई आवश्यक योगदान नहीं दे रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि रिश्ते की दिशा पर उसकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है, तो उसकी भागीदारी के स्तर में बदलाव आने लगता है। भावनात्मक प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, इसके बारे में जिज्ञासा घट जाती है। जो ऊर्जा पहले मौजूद थी, वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। और अब आती है एक छोटी सी आलोचना, जिसे कई पुरुषों को शांति से सुनने की ज़रूरत है। कभी कभी पुरुष कहते हैं कि वे ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें महिला भावनात्मक रूप से शामिल हो, लेकिन साथ ही वे एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसमें महिला के लिए वास्तव में भाग लेने की बहुत कम गुंजाइश होती है। वे ही सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं और रिश्ते की सारी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्हें हैरानी होती है जब उन्हें लगता है कि महिला उनसे दूर हो गई है या उनकी दिलचस्पी कम हो गई है। जिस स्थान पर व्यक्ति को लगता है कि उसकी कोई प्रासंगिक भूमिका नहीं है, वहाँ भावनात्मक जुड़ाव शायद ही कभी पनपता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को दृढ़ या जिम्मेदार होना छोड़ देना चाहिए। नहीं, इसका मतलब यह है कि उसे रिश्ते में अपनी नेतृत्व भूमिका त्याग देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। एक मजबूत रिश्ता आमतौर पर तब बनता है जब दोनों लोगों को लगता है कि उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, और जो पुरुष इसे देख रहे हैं उनके लिए यहाँ कुछ सीधी सलाह है। भावनात्मक दूरी आने तक इंतज़ार न करें, बल्कि यह समझें कि आपके साथी को आपके जीवन का एक वास्तविक हिस्सा महसूस करना ज़रूरी है। सिर्फ मौजूद रहने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी राय, ऊर्जा और भागीदारी वास्तव में मायने रखती है। जब कोई पुरुष रिश्ते में महिला को योगदान देने, भाग लेने और उसकी उपस्थिति को महत्व देने के लिए जगह बनाता है, तो कुछ बहुत अलग होने लगता है। अब यह रिश्ता एक तरफा नहीं लगता। अब ऐसा लगने लगता है जैसे यह साझा किया जा रहा हो। और जब किसी रिश्ते में साझा भावना महसूस होती है, तो दो लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली भावनात्मक ऊर्जा आमतौर पर तब की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती है जब कोई व्यक्ति सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करता है। 5. जब रिश्ते में सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, तो कुछ महिलाएं खुद को दूर क्यों करने लगती हैं? मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी बात पर विचार करें जो अक्सर जोर से कहने पर अजीब लगती है। कई पुरुषों का मानना है कि रिश्ते में जितनी कम समस्याएं होंगी, वह उतना ही बेहतर चलेगा। अगर सब कुछ स्थिर है, कोई बड़ा झगड़ा नहीं है और साथ में जीवन आरामदायक और अनुमानित हो जाता है, तो रिश्ता और भी मजबूत होता जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों की भावनात्मक वास्तविकता में चीज़ें हमेशा इस तरह से काम नहीं करती हैं। जब किसी रिश्ते में सब कुछ बहुत आसान, बहुत स्वचालित और बहुत अनुमानित हो जाता है, तो कुछ महिलाओं को लगने लगता है कि रिश्ते से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ गायब हो गई है। इसका मकसद झगड़ा खड़ा करना नहीं है। इसका मकसद बेवजह का ड्रामा करना भी नहीं है। जो हो रहा है वह कुछ अधिक सूक्ष्म है। मानवीय रिश्ते अक्सर तभी पनपते हैं जब दोनों व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि वे किसी ऐसे रिश्ते में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं जो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। जब प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति और उसका योगदान वास्तव में रिश्ते के संतुलन में योगदान देता है। लेकिन जब सब कुछ पूरी तरह से स्वचालित हो जाता है, तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि रिश्ते में उनकी भूमिका का महत्व कम हो गया है। यहीं पर कई पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। उसके नज़रिए से सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई लगातार बहस नहीं होती, कोई बड़ा तनाव नहीं। सब कुछ शांत लगता है। कई पुरुषों के लिए यह शांति इस बात का संकेत है कि रिश्ता स्थिर है, लेकिन कुछ महिलाओं के भावनात्मक दृष्टिकोण से स्थिति अलग महसूस हो सकती है। यदि सब कुछ बहुत अधिक पूर्वानुमानित हो जाता है, यदि जो कुछ हो रहा है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, यदि आपकी भागीदारी के साथ या उसके बिना भी परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी प्रतीत होती हैं, तो धीरे धीरे भावनात्मक दूरी की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं है। यह एक धीमी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जिज्ञासा कम होने लगती है। बातचीत सतही हो जाती है। जो भावनात्मक ऊर्जा पहले मौजूद थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है
और अक्सर एक व्यक्ति को यह बदलाव तभी महसूस होने लगता है जब वह दूरी पहले ही स्थापित हो चुकी होती है। यहीं पर रिश्तों की भावनात्मक गतिशीलता को समझना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए कायम नहीं रहता क्योंकि सब कुछ आसान है। अक्सर यह इसलिए कायम रहता है क्योंकि दोनों लोग महसूस करते हैं कि वे किसी ऐसी चीज में भाग ले रहे हैं जिसमें गति, विकास और अर्थ है। जब एक महिला को यह महसूस होता है कि उसकी उपस्थिति वास्तव में रिश्ते में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है, तो उसकी भावनात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। लेकिन जब सब कुछ स्वचालित रूप से चलता हुआ प्रतीत होता है, तो महत्व की यह भावना फीकी पड़ने लगती है। इसीलिए अंततः कई पुरुषों को एक दिलचस्प विचार मिल जाता है। किसी रिश्ते में स्थिरता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों लोग यह महसूस करें कि उनकी उपस्थिति एक दूसरे के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालती रहती है। इस विषय को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक पल के लिए एक बात पर साथ में विचार करें। एक ऐसी बात जो शायद अटपटी लगे, यहाँ तक कि थोड़ी विवादास्पद भी, लेकिन जिसे कई पुरुष कई रिश्तों से गुजरने के बाद ही समझ पाते हैं। कई पुरुषों का मानना है कि वे महिला का जीवन जितना आसान बनाएंगे, रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। उनका मानना है कि अगर वे सभी समस्याओं को दूर कर दें, किसी भी कठिनाई के उत्पन्न होने से पहले ही सब कुछ सुलझा लें और हर चीज़ को पूरी तरह से नियंत्रण में रखें, तो रिश्ता बिना किसी रुकावट के चलेगा। लेकिन एक ऐसा विचार है जिसे हमेशा स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है। कभी कभी जब कोई पुरुष हर काम को पूरी तरह से करने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जहां महिला को यह महसूस न हो कि उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब आता है विवादित हिस्सा। एक महिला किसी रिश्ते में बहुत प्यार महसूस कर सकती है, लेकिन अगर साथ ही साथ उसे यह महसूस होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से अलग होने लग सकती है। इसलिए नहीं कि वे जाना चाहते हैं, इसलिए भी नहीं कि वे मुसीबत मोल लेना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आम तौर पर लोगों को यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि किसी के जीवन में उनकी उपस्थिति वास्तव में मायने रखती है। जब वह भावना गायब हो जाती है, तो रिश्ता एक जीवंत जुड़ाव के बजाय एक दिनचर्या जैसा लगने लगता है। इसलिए इन पहलुओं को समझना न तो हेरफेर करना है और न ही मुश्किलें पैदा करना। ये दो लोगों के बीच वास्तविक संबंधों में भावनाओं के काम करने के तरीके को समझने के बारे में है। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अगर आप एक पुरुष हैं और आपने अपने रिश्तों में कुछ ऐसा ही महसूस किया है, या अगर आपने कभी रिश्ते में आए बदलावों को बिना पूरी तरह समझे महसूस किया है, तो कृपया टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। आपके अनुभव ऐसे पुरुषों की मदद कर सकते हैं जो इन स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अन्य पुरुषों द्वारा लिखे गए लेख पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ। अक्सर वहाँ बहुत ही रोचक दृष्टिकोण सामने आते हैं, और अगर मुझे ऐसी टिप्पणियाँ दिखती हैं जो बातचीत में वाकई योगदान देती हैं, तो मैं शायद जवाब भी दूँ और आपसे सीधे जुड़ जाऊँ, क्योंकि आखिरकार इन बातों को समझना तब कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है जब पुरुष अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा करते हैं।